हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी बुक क्लास 6 अ पैक्ट विद द सन से थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है द शेफर्ड्स ट्रेजर। सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो शेफर्ड का मतलब होता है गडरिया और ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, यानी कि गडरिये का खजाना। अब अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी तो आपको ये क्वेश्चन आंसर्स इजीली याद हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने ये स्टोरी नहीं पढ़ी है, आपको नहीं पता है कि इस चैप्टर में क्या है, तो आपको ये समझ क्वेश्चन आंसर्स नहीं आएंगे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को देख लेना, इस स्टोरी को समझ लेना कि एक्चुअली में इसमें क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, और इससे सीखने के लिए भी कुछ मिलेगा। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द शेफर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज, जो शेफर्ड था वो कभी स्कूल नहीं गया था। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कि वो क्यों स्कूल नहीं गया था। जो मेन रीजन है उसको आपको बताना है। ओके, तो फर्स्ट रीजन इज ही वाज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। सेकंड, देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज, उन दिनों में बहुत कम स्कूल होते थे। ही वाजंट इंटरेस्टेड इन स्टडीज, और उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। तो इसका आंसर आप लिखोगे, द शेफर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डेज। जो शेफर्ड था वो कभी स्कूल नहीं गया था क्योंकि उन दिनों में बहुत कम स्कूल होते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु विजिट टू द शेफर्ड वन डे एंड व्हाई। एक दिन शेफर्ड के पास कौन आया था, गडरी के पास कौन आया था और क्यों आया था। तो इसका आंसर आप लिखोगे, द किंग विजिटेड द शेफर्ड बिकॉज ही वांटेड टू चेक हिज विजडम। तो जो शेफर्ड था उसके पास एक राजा आया था। क्यों? क्योंकि उस राजा ने उसकी बुद्धिमानी के बारे में, उसके हम्बल नेचर के बारे में बहुत ज्यादा सुना था, बहुत फेमस था वो शेफर्ड। तो उस शेफर्ड की बुद्धिमानी की जांच करने के लिए जो किंग था वहां पर आया था कि वाकई में जितना ये फेमस है उतनी कोई बात इसके अंदर है भी या नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड। जो बाकी सारे गवर्नर्स थे ना, वो शेफर्ड से जलने क्यों लगे थे, क्यों उससे ईर्ष्या करने लगे थे। इसका आंसर आप लिखोगे, द अदर गवर्नर grew jealous of him because he was becoming closer to the king because of his wisdom। जो बाकी सारे गवर्नर थे वो सब उस नए गवर्नर से यानी कि शेफर्ड से जलने लगे थे। क्यों? क्योंकि जो शेफर्ड था वो बहुत ही बुद्धिमान था, हम्बल था, नेचर बहुत अच्छा था, और इस वजह से राजा उसको बहुत पसंद करने लगा था, उसके बहुत ज्यादा क्लोज हो गया था। तो ये चीज बाकी सारे गवर्नर को अच्छी नहीं लग रही थी, इसी वजह से वो जेलस फील कर रहे थे उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस। जो बाकी सारे गवर्नर थे उन्होंने उस शेफर्ड के खिलाफ चाल चली थी, है ना। तो उस नए गवर्नर को यानी कि शेफर्ड को क्यों बुलाया गया था पैलेस में। इसका आंसर आप लिखोगे, The new governor was called to the palace to inquire about the reason for carrying an iron chest। जो शेफर्ड था ना, जो नया गवर्नर बना था, उसके पास हमेशा एक आयरन चेस्ट रहता था, एक लोहे का बॉक्स रहता था। तो बाकी सारे जो गवर्नर थे ना, उन्होंने राजा के दिमाग में ये चीज डाल दी थी कि ये जो नया गवर्नर है ये तो बेईमान है, और ये जो सारा टैक्स का पैसा है ये इसके अंदर छुपा के रखता है। तो इसी चीज की इंक्वायरी करने के लिए कि आखिर उस लोहे के बॉक्स में वो रखता क्या है, क्यों हमेशा उसको अपने पास रखता है, इस वजह से उसकी इंक्वायरी करने के लिए राजा ने उसको अपने महल में बुलवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वाज एवरीवन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट ऑन द कैमल्स बैक। सबके सब बहुत खुश हुए थे जब जो नया गवर्नर आया था और कैमल पर आयरन चेस्ट रखी हुई थी उसके। तो इसको देखकर बाकी सारे जो गवर्नर थे सब के सब खुश क्यों हुए थे, क्यों। इसका आंसर आप लिखोगे, they all delighted to see it because it was proving the words to correct before the king। वो इसलिए खुश हुए थे, क्यों, क्योंकि अब उन्होंने जो जो बातें कही थी नए गवर्नर के बारे में यानी कि शेफर्ड के बारे में कि वो बेईमान है या व्हाटएवर, तो वो सारी चीजें अब राजा के सामने बिल्कुल सच होने जा रही थी। तो उनको ये लग रहा था कि अब तो जो नया गवर्नर है राजा उसको बेईमान समझेगा और निकाल देगा और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन। जो आयरन चेस्ट था आखिर उसके अंदर था क्या। तो इसमें आप लिखोगे, इट कंटेन एन ओल्ड ब्लैंकेट। एक पुराना सा कंबल था नए गवर्नर के
आयरन चेस्ट में, जिसको वो बहुत डियर समझता था, बहुत प्यारा लगता था उसको, वो अपने बुरे दिनों का साथी वो उसको समझता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट? जो शेफर्ड था वो हमेशा उस कंबल को अपने साथ क्यों रखता था? तो इसका आंसर आप लिखोगे he always carried it because it was very dear to him and he considered it as his real treasure and a true friend. वो हमेशा उसको अपने पास रखता था क्योंकि उसको बहुत प्रिय था वो अपना पुराना कंबल, और उसको लगता था कि यही मेरा सच्चा खजाना है, और मेरे बुरे दिनों का, और मेरे अगर आगे भी आने वाले दिन कोई ऐसे होते हैं, समय खराब होता है, तो उस टाइम पर भी ये मेरे काम आएगा, तो इसीलिए वो हमेशा संभाल कर उसको रखता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी और विजडम और बोथ? अब जो शेफर्ड था वो हमेशा अपने पास एक लोहे का बॉक्स रखता था और उसके अंदर अपने पुराने दिनों के साथी यानी कि ओल्ड ब्लैंकेट को हमेशा रखा करता था संभाल कर। तो ये उसकी बुद्धिमानी का या फिर विनम्रता का आखिर किस चीज का उदाहरण था, या फिर दोनों का ही उदाहरण था? तो इसमें आप लिख सकते हो इट इज एन एग्जांपल ऑफ बोथ हिज विजडम एंड ह्यूमिलिटी। ये उसकी विजडम यानी कि बुद्धिमानी और उसकी विनम्रता दोनों का ही उदाहरण था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द किंग रिवॉर्ड द न्यू गवर्नर? जो नया गवर्नर था उसको राजा ने कैसे पुरस्कृत किया था? तो इसका आंसर आप लिख सकते हो द किंग रिवॉर्डेड द न्यू गवर्नर बाय गिविंग हिम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ बिग डिस्ट्रिक्ट एज गवर्नर। तो राजा ने उसको क्या किया था, एक बड़े राज्य की जिम्मेदारी दे दी थी, बड़े राज्य का गवर्नर उसको बना दिया था पुरस्कृत करने के लिए, उसकी बुद्धिमानी से, उसकी विनम्रता से, उसके अच्छे व्यवहार से खुश होकर। तो इस तरह से आप इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को लिख सकते हो और लर्न कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। ओके, नाउ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।